हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ जो कि जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि क्या सच में कण कण में भगवान छुपे हैं। तो मैं ये अपने तरफ से कुछ समझ के ना बता के ना लिख के नहीं बता रहा हूँ। मैं स्वामी श्री विवेकानंद जी के ही शब्दों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उन्होंने किस प्रकार से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि क्या सच में कण कण में भगवान है। उसी को बात को मैं आज बताने वाला हूँ आप सभी को। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि स्वामी विवेकानंद को एक राजा ने अपने भवन में बुलाया और बोला, तुम हिंदू लोग मिट्टी, पीतल, पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हो, पर मैं ये सब नहीं करता। ये तो केवल एक पदार्थ है। मतलब वो राजा अपने भवन में विवेकानंद जी को बुला करके बोलता है कि आप लोग मिट्टी के, पीतल की मूर्तियों को पूजते हो, मैं तो इन सब कुछ नहीं पूजता हूँ। ये केवल एकमात्र पदार्थ हैं। उस राजा के सिंहासन के पीछे किसी आदमी की तस्वीर लगी थी। विवेकानंद जी की नज़र उस तस्वीर पर पड़ गई। विवेकानंद जी ने राजा से पूछा, राजा जी ये तस्वीर किसकी है? मतलब जहाँ वो राजा जिस सिंहासन में बैठा था उसके पीछे किसी एक की तस्वीर लगी थी। तो ऐसे ही विवेकानंद जी की नज़र पड़ गई उस तस्वीर पे और उस राजा से पूछा कि ये तस्वीर किसकी है? तो राजा बोला, मेरे पिताजी की तस्वीर है। फिर स्वामी जी बोले, उस तस्वीर को अपने हाथ में लीजिए, जो तस्वीर उस राजा के सिंहासन के पीछे लगी थी। राजा ने तस्वीर अपने हाथ में ले ली। फिर स्वामी जी ने राजा से कहा, अब आप इस तस्वीर पर थूकिए। राजा बोला स्वामी जी से, ये आप क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी बोले, मैंने कहा इस तस्वीर पर आप थूकिए। राजा क्रोधित हो गया, बोला, स्वामी जी आप होश में तो हैं ना? स्वामी जी ने कहा, जी बिल्कुल, मैं ये काम नहीं कर सकता। मतलब वो तस्वीर पर नहीं थूक सकता हूँ। स्वामी जी बोले, क्यों? और राजा बोला, ये तस्वीर तो केवल एक कागज़ का टुकड़ा है और जिस पर कुछ रंग लगा है। इसमें ना तो जान है, ना आवाज़ है, ना तो ये सुन सकता है और ना ही ये कुछ बोल सकता है। इसमें ना ही हड्डी है और ना ही प्राण। फिर भी आप इस पर कभी थूक नहीं सकते क्योंकि आप इसमें अपने पिता का स्वरूप देखते हैं। मतलब स्वामी जी ने ऐसा उस राजा से कहा क्योंकि राजा ने थूकने से मना कर दिया था। और स्वरूप देखते हो और आप इस तस्वीर का अनादर करना अपने पिता का अनादर करना ही समझते हो। वैसे ही हम हिंदू उन पत्थर, मिट्टी या धातु की पूजा भगवान का स्वरूप मान कर करते हैं। भगवान तो कण कण में हैं, पर एक आधार मानने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। तब राजा ने स्वामी जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। तो दोस्तों, आप सभी बताना ज़रूर हमें कि ये कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, आप सभी को धन्यवाद।